अब हम एक दूसरे सिचुएशंस पर बात करते हैं जहां साइन एक्स का जो ग्राफ है हमने सीखा, लेकिन इस बार साइन एक्स के बाहर में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 2 साइन एक्स, या हो सकता है ए साइन एक्स जनरल केस, यानी कि ये हो सकती है आप ले लो 3 साइन एक्स, 5 साइन एक्स, 6 साइन एक्स। तो उसकी ग्राफ पर क्या चेंजेज आने वाली है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ग्राफ जो है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण सा है। देखो समझाते हैं। देखो हमने कहा साइन एक्स की अगर ग्राफ की बात करेंगे तो साइन एक्स की जो हमारी रेंज है वो हम कहाँ से कहाँ तक ले लिए, -1 से लेकर के 1 तक। दैट सिंपल सी लॉजिक है, अभी हमने डिस्कस करके आया। लेकिन जब आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे आगे में तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी रेंज जो है वो चेंज हो जाएंगी। रेंज हो जाएगा -2 से लेके 2 तक। दैट सिंपल। यानी जो पहले ग्राफ की ऊंचाई 1 तक हाईएस्ट जा रही थी अब 2 तक जाएगा, और जो लोवेस्ट -1 तक जा रही थी वो -2 तक जाएगा। दैट सिंपल। अगर आप यहाँ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी ऊंचाई 5 तक जाएगी और लोवेस्ट -5 तक जाएगी। ए मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट ए तक जाएगी, लोवेस्ट -a तक जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस बनने वाली है ग्राफ में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बनेगा तो वो सेम ही ग्राफ, सेम टाइप, सेम शेप में बनेंगी। बस होगा क्या कि उसकी साइज में डिफरेंसेस आ जाएंगे, हाइट ऊपर और नीचे हो जाएंगी जितना आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करके चलोगे। ऐसे में अगर आप यहाँ पर ग्राफ की बात करोगे तो देखो ग्राफ आपकी क्या बनने वाली है। तो सिंपल साधारण अगर हम बात करें तो ग्राफ अब आपकी ऐसे कुछ बनने वाली है। ठीक है, यानी कि यहाँ मिनिमम आपके पास -2 तक जाएगा और मैक्सिमम आपके पास 2 तक जाएगा, और ये जो आपके पास ग्राफ बन करके आएंगी वो बेसिकली तौर पर 2 साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर ये हमारे पास एक बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि 2 साइन एक्स की ग्राफ पर रेंज की डिफरेंसेस हमारे पास आ जाती है। ठीक है,